टॉलीवुड या तेलुगु सिनेमा के दो ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने एक समय पर अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े स्टार्स तक इनके सामने फीके पड़ने लगे। एक तरफ थे मास महाराजा रवि तेजा, जिनकी एनर्जी, कॉमिक टाइमिंग और मास अपील ने उसे आम जनता का सुपरस्टार बना दिया, और दूसरी तरफ थे एक्शन हीरो द माचो स्टार गोपी चंद, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस, इंटेंस लुक्स और धांसू एक्शन ने उसे मासेस का फेवरेट बना दिया। एक समय ऐसा था जब इन दोनों की फिल्मों का मतलब होता था पैक्ड थिएटर्स, क्रेजी फैन सेलिब्रेशंस और बैक टू बैक सुपर हिट्स। रवि तेजा लगातार ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर दे रहे थे, वहीं गोपी चंद भी अपने एक्शन अवतार से तेलुगु ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन स्टार्स की गिनती टॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में होती थी, वही धीरे धीरे ऑडियंस के लिए इररेलेवेंट होते चले गए। आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने इनके करियर को पीक से सीधा डाउनफॉल की तरफ धकेल दिया? क्या प्रॉब्लम सिर्फ वीक स्क्रिप्ट्स थी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, आउटडेटेड मास फॉर्मूला और चेंजिंग ऑडियंस टेस्ट ने इनके पूरे गेम को खत्म कर दिया? क्योंकि एक समय पर जहां रवि तेजा की फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन्स नॉर्थ इंडिया में करोड़ों व्यूज लाते थे और गोपी चंद को फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा था, वहीं आज दोनों एक्टर्स अपनी खोई हुई स्टारडम को वापस पाने के लिए स्ट्रगल करते नजर आते हैं। तो आज की इस डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे रवि तेजा और गोपी चंद के राइज टू डाउनफॉल जर्नी की। कैसे इन दोनों सेल्फ मेड स्टार्स ने जीरो से शुरू करके साउथ सिनेमा के सबसे बड़े मास स्टार्स में अपनी जगह बनाई, कौन सी फिल्मों ने इन्हें सुपर स्टारडम तक पहुंचाया, और आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स थी जिन्होंने धीरे धीरे इनके करियर को बर्बाद कर दिया। साथ ही इस वीडियो में हम इनके गोल्डन एरा, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स, करियर टर्निंग पॉइंट्स, फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स और उनके फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, यानी जो लोग इन दोनों स्टार्स के कमबैक का वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको इनके करियर से जुड़ी कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। एंड आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो की पूरी होते होते मेरी तरह जो भी इन दोनों सुपरस्टार्स के डाई हार्ड फैंस हैं, वो एकदम खुश होकर जाने वाले हैं। सो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। वेल, रवि तेजा और गोपी चंद के करियर में चल रहे इस अनस्टॉपेबल डाउनफॉल को समझने से पहले हमें समझना होगा उनका राइज और उसके बाद की गई उन गलतियों को जिन्होंने धीरे धीरे उनके करियर की वाट लगा दी। वैसे तो हमने इन दोनों एक्टर्स पर काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अभी तक उनकी एंटायर जर्नी और इतना बड़ा स्टारडम अचीव करने के पीछे के स्ट्रगल के बारे में कभी डिटेल में बात नहीं की। एंड ट्रस्ट मी, इन दोनों सेल्फ मेड स्टार्स की कहानी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से भरी हुई है, जिसे जानकर आपको भी मेरी तरह लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हम जल्दी ही इन दोनों एक्टर्स पर डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियोस भी लेकर आएंगे। फिलहाल बात करते हैं आज के मैन टॉपिक की। तो रवि तेजा ने अपना डेब्यू ईयर 1999 में आई फिल्म नी कसम से किया था। हालांकि कि इसके पहले उन्होंने कुछ फिल्मों में एज साइड रोल भी करे, लेकिन जो उनकी सोलो लीड फिल्म थी वो यही थी। फिल्म को श्रीनु वैतला ने डायरेक्ट किया। वैसे तो इस फिल्म को ऑडियंस ने उस टाइम कुछ खास पसंद नहीं किया था, आई मीन एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, लेकिन आज भी लोग इसको टीवी पर खूब पसंद करते हैं। लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उस समय तक रवि तेजा सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जिनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन स्टारडम उनसे अभी भी काफी दूर था। नी कसम के बाद रवि तेजा ने सिंधूरम, समुद्रम और अन्नैया जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल रही थी जिसके वो सच में डिजर्व करते थे। हालांकि इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और राइटर्स को ये बात समझ आने लगी थी कि इस बंदे के अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी है जो बाकी एक्टर्स में देखने को नहीं मिलती। फिर साल 2001 में रवि तेजा की जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, फिल्म इटलू श्रावणी सुब्रमण्यम। इस फिल्म को पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था, और यही वो फिल्म थी जिसने पहली बार रवि तेजा को तेलुगु ऑडियंस के बीच एक अलग पहचान दिलाई। लगभग 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 8 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में रवि तेजा की नेचुरल एक्टिंग, उनकी फास्ट डायलॉग डिलीवरी और रॉ स्क्रीन प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया, और यहीं से रवि तेजा और पुरी जगन्नाथ की जोड़ी बन गई, जिसने आगे चलकर टॉलीवुड को कई बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दी। वेल, यही वो साल था जिस ईयर गोपी चंद ने भी इंडस्ट्री में डेब्यू किया फिल्म थौली वालुपु से। करीब 2 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने 3 करोड़ का कलेक्शन किया, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाती और एक एवरेज फिल्म का टैग लेकर चली जाती है। वही उसी साल रवि तेजा की एक और फिल्म आई अवुनन्ना कदन्ना। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन फैमिली ऑडियंस के बीच इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। धीरे धीरे रवि तेजा की इमेज एक ऐसे हीरो की बनने लगी जो बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ऊपर आ रहा था, लेकिन असली ब्लास्ट अभी बाकी था। फिर आता है ईयर 2002, और यही वो साल था जिसने रवि तेजा को स्ट्रगलिंग एक्टर से सीधा मास हीरो बना दिया, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई फिल्म इडियट। पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 4 करोड़ था, जबकि फिल्म ने
बॉक्स ऑफिस पर करीब 15 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर था। फिल्म में रवि तेजा का एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और मास अपील इतनी जबरदस्त थी कि यंग ऑडियंस लिटरली उनके पीछे पागल हो गए। उनका कैरेक्टर आज भी लोगों के बीच आइकॉनिक माना जाता है और यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें मास महाराजा बनने की पहली सीढ़ी पर पहुंचा दिया। इडियट की सक्सेस के बाद रवि तेजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी साल उनकी फिल्म खड्गम भी रिलीज हुई, जिसमें उनका रोल भले ही मल्टी स्टारर सेटअप में था, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिर से लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म लगभग 6 करोड़ के बजट में बनी थी और करीब 14 करोड़ का कलेक्शन करके हिट साबित हुई। अब रवि तेजा सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के भरोसेमंद स्टार बनने लगे थे। तो साल 2002 में गोपी चंद की भी जम नाम की फिल्म रिलीज होती है, जिसमें वो एज विलन कैरेक्टर प्ले करते हैं और इस फिल्म ने उस टाइम जो धमाका किया था, आई मीन लिटरली उस टाइम इस फिल्म को लेकर एक अलग ही क्रेज था और गोपी चंद को एज विलन ऑडियंस ने खूब पसंद किया। आप ये समझ लो कि जैसे धुरंधर के समय रणवीर की जगह अक्षय खन्ना के लिए जैसे लोग पागल थे, वैसा ही हाल उस टाइम गोपी चंद का था। सिर्फ 5 करोड़ में बनी ये फिल्म 32 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित होती है। देन इसके बाद गोपी चंद 2003 से लेकर बैक टू बैक 5 फिल्में करते हैं, जिसमें प्रिंस महेश बाबू के साथ निजाम, रवि मोहन के साथ तमिल फिल्म जयम और अपने प्रभास के साथ वर्षम। इन फिल्मों में गोपी चंद विलन कैरेक्टर में नजर आए, वही यज्ञम एंड अंधरूडु में वो एज लीड हीरो नजर आए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पांचों की पांचों फिल्में ब्लॉकबस्टर या तो सुपरहिट हुई थी। मतलब गोपी चंद का करियर भी अब एकदम बढ़िया चलने लगा था। रही बात रवि तेजा की, तो साल 2003 में इनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे ई अब्बाई चाला, मंचोड़ू और डोंगोडू। लेकिन ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। खासकर डोंगोडू से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वीक स्क्रिप्ट और ओवर कॉमेडी की वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि इन फिल्मों की असफलता से रवि तेजा का स्टारडम ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक उनकी मास फैन फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये मेरा वाला डांस तो नाच। फिर साल 2004 में रवि तेजा के करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर आया, फिल्म अम्मा नन्ना उत्तमिल अम्माई। पूरी जगन्नाथ के साथ उनकी ये एक और फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। लगभग 7 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 22 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म में इमोशन, एक्शन, कॉमेडी और रवि तेजा की एनर्जी सब कुछ ऑडियंस को इतना पसंद आया कि फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। और इसी फिल्म के बाद रवि तेजा की फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया तक पहुंचने लगी, क्योंकि टीवी पर इसके हिंदी डब वर्जन को भी लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन रवि तेजा यही नहीं रुके। उसी साल उनकी फिल्म वेण की रिलीज हुई, जो एक कॉमिक एंटरटेनर थी। करीब 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 17 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में रवि तेजा की कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल थी कि लोग थिएटर्स में हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे और यहीं से उनकी इमेज एक ऐसे स्टार की बन गई जो एक्शन भी कर सकता है, इमोशनल सीन भी, और कॉमेडी में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। इसके बाद 2005 में रवि तेजा ने लगातार बैक टू बैक हिट्स देकर खुद को टॉलीवुड के टॉप स्टार्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। भद्रा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया। लगभग 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 26 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर बन गई। बोयापाटी श्रीनु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का एक्शन और रवि तेजा का एंग्री मास अवतार लोगों को इतना पसंद आया कि थिएटर्स में सीटियां और तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर आई फिल्म भगीरथा। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन तब तक रवि तेजा का स्टारडम इतना बड़ा हो चुका था कि उनकी फ्लॉप या एवरेज फिल्में भी अच्छा ओपनिंग कलेक्शन निकाल लेती थी। यानी सिर्फ 5 से 6 सालों के अंदर एक ऐसा इंसान जो कभी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करता था, वो अब तेलुगु सिनेमा का सबसे बड़ा मास एंटरटेनर बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, रवि तेजा ने ये सब बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड, बिना किसी गॉडफादर और बिना किसी सपोर्ट के हासिल किया था। यही चीज उन्हें बाकी स्टार से अलग बनाती थी। इसके बाद का जो टाइम पीरियड था वो रवि तेजा और गोपी चंद दोनों के करियर का ऐसा फेज था जहां इन दोनों स्टार्स ने अपने स्टारडम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। थिएटर्स के बाहर फैंस के कटआउट्स लग रहे थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए लंबी लंबी लाइंस लगती थी और साउथ के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी इनके डब्ड वर्जन्स का जबरदस्त क्रेज देखने को मिलने लगा था। लेकिन इसी गोल्डन एरा के अंदर धीरे धीरे वो गलतियां भी शुरू हो चुकी थी, जिन्होंने आगे चलकर इनके करियर को काफी डैमेज भी किया। सबसे पहले बात करते हैं रवि तेजा की। साल 2006 में उनकी फिल्म शॉक रिलीज हुई। करीब 7 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। लोगों को फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन इसी साल रवि तेजा ने विक्रम आर्कुडू से ऐसा कमबैक किया जिसने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 11 करोड़ था, जबकि फिल्म ने करीब 35 करोड़ का कलेक्शन किया और इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अत्तिल्ली सत्ती बाबू वाला उनका कैरेक्टर आज भी आइकॉनिक माना जाता है।
वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद भी तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे। साल 2006 में उनकी फिल्म रनम रिलीज हुई, जिसने करीब 14 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट टैग हासिल किया। फिल्म में उनका रॉ एक्शन अवतार लोगों को काफी पसंद आया। हालांकि इसके बाद आई रा राजू, बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। फिर आया साल 2007 और यही वो टाइम था जब रवि तेजा का स्टारडम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। उनकी फिल्म दुबई सीनो रिलीज हुई, जिसने लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग और एंटरटेनमेंट फैक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद कृष्णा रिलीज हुई, जिसने करीब 34 करोड़ का कलेक्शन करके फिर से सुपरहिट स्टेटस हासिल किया। अब हालत ये थी कि रवि तेजा की फिल्मों को सिर्फ उनके नाम पर शानदार ओपनिंग मिलने लगी थी। उधर गोपीचंद के लिए भी ये साल बेहद शानदार रहा, क्योंकि उनकी फिल्म लक्ष्यम रिलीज हुई। करीब 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 19 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फैमिली इमोशंस और दमदार एक्शन की वजह से फिल्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया। फिर साल 2008 में रवि तेजा की फिल्म बलदूर रिलीज हुई। फिल्म ने ठीक ठाक कलेक्शन किया, लेकिन ऑडियंस को इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला और फिल्म एवरेज साबित हुई। यहीं से धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि रवि तेजा बार बार सेम टाइप के मास और कॉमिक रोल्स कर रहे हैं। वहीं गोपीचंद की फिल्म सौर्यम रिलीज हुई, जिसने करीब 28 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट टैग हासिल किया। फिल्म में उनका पावरफुल एक्शन अवतार लोगों को काफी पसंद आया और BC सेंटर ऑडियंस के बीच उनका क्रेज और बढ़ गया। फिर आया साल 2009 और इसी साल रवि तेजा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक किक रिलीज हुई। करीब 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में रवि तेजा की एनर्जी, कॉमिक टाइमिंग और स्टाइल ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिर इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भाईजान ने बनाया सेम किक नाम से। लेकिन उसी साल उनकी फिल्म अंजने युलू रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म की स्टोरी काफी आउटडेटेड लगी और यहीं से लोगों को महसूस होने लगा कि रवि तेजा स्क्रिप्ट सिलेक्शन में गलतियां कर रहे हैं। वहीं गोपीचंद की शंकरम रिलीज हुई, जो एवरेज रही। हालांकि उनका एक्शन अवतार लोगों को पसंद आया, लेकिन फिल्म कंटेंट के मामले में कमजोर साबित हुई। फिर आता है साल 2010। रवि तेजा की फिल्म डॉन सीनो रिलीज हुई, जिसने करीब 40 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट स्टेटस हासिल किया। फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन इसी दौरान उनकी कुछ दूसरी फिल्में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और अब उनके करियर में एक पैटर्न दिखने लगा था, एक बड़ी हिट और उसके बाद कुछ कमजोर फिल्में। वहीं गोपीचंद की फिल्म गोलीमार रिलीज हुई, जिसने लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। पुलिस ऑफिसर के रोल में गोपीचंद का इंटेंस अवतार लोगों को काफी पसंद आया और उस समय उन्हें टॉलीवुड का फ्यूचर मास सुपरस्टार कहा जाने लगा था। ఈ సిటీలో ఎవడికి కాలినా నాకు కాల్ చేస్తారు, అదే నాకు కాలిందనుకో। लेकिन इसी टाइम पर टॉलीवुड ऑडियंस का टेस्ट भी बदलना शुरू हो चुका था। लोग फ्रेश कंटेंट और नए एक्सपेरिमेंट्स वाली फिल्में पसंद करने लगे थे, जबकि रवि तेजा और गोपीचंद अभी भी मोस्टली उसी पुराने मास फॉर्मूला पर डिपेंड थे जिसने उन्हें स्टार बनाया था। और आने वाले सालों में यही चीज इनके करियर की सबसे बड़ी वीकनेस बनने वाली थी। एंड यही से शुरू होता है दोनों स्टार्स के करियर का सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन वाला फेज, क्योंकि जहां एक तरफ इनके हिंदी डब्ड वर्जन्स यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज ला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्मों की कंसिस्टेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। साल 2011 में मास महाराजा की फिल्म मेरा पकाए रिलीज हुई, जिसने करीब 40 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट टैग हासिल किया। लेकिन इसके बाद वीर, निप्पू, दरुवु और देवुडू चेसिना मनुष्युलु जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप या एवरेज साबित हुई। लोगों को लगने लगा कि रवि तेजा बार बार सेम टाइप के लाउड मास कैरेक्टर्स कर रहे हैं। हालांकि बलूपू ने शानदार कमबैक कराया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद पावर भी अच्छी चली, लेकिन किक 2 जैसी बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई, जबकि ऑडियंस को उससे काफी उम्मीदें थी। वीक स्टोरी और पुराने कमर्शियल ट्रीटमेंट की वजह से फिल्म लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई। फिर कुछ समय तक रवि तेजा का करियर लगातार अनस्टेबल रहा। बंगाल टाइगर एवरेज रही, जबकि कई दूसरी फिल्में ऑडियंस को पसंद नहीं आई। लेकिन साल 2017 में राजा द ग्रेट ने जबरदस्त कमबैक कराया। फिल्म ने करीब 70 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ब्लाइंड कैरेक्टर में रवि तेजा की परफॉर्मेंस लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन इसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। टच चेसी चूडू, नीला टिकट, अमर अकबर एंथनी और डिस्को राजा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप या एवरेज साबित हुई। ऑडियंस अब फ्रेश कंटेंट चाहती थी, जबकि रवि तेजा अभी भी मोस्टली पुराने मास फॉर्मूला पर डिपेंडेंट थे। वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद का करियर भी धीरे धीरे डाउन होने लगा। साल 2011 में वांटेड और मोगुडू जैसी फिल्में ऑडियंस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई। हालांकि साहसम में उन्होंने थोड़ा अलग ट्राई किया, लेकिन फिल्म सिर्फ एवरेज रही। फिर साल 2014 में लॉक्यम रिलीज हुई, जिसने करीब 49 करोड़ का कलेक्शन करके सुपरहिट टैग हासिल किया। ऐसा लगा कि गोपीचंद स्ट्रॉन्ग कमबैक
कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जिल, सौख्यम, गौतम नंदा, ऑक्सीजन और पंथम जैसी फिल्मों को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। हालांकि गोपीचंद ने डिफरेंट रोल्स ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उनकी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग स्टोरी और फ्रेश प्रेजेंटेशन की कमी साफ नजर आने लगी। ऊपर से उसी दौरान टॉलीवुड में नए स्टार्स और नए एक्सपेरिमेंट्स ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर साल 2019 में उनकी फिल्म चाणक्य रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और यहीं से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गोपीचंद का स्टारडम अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो रवि तेजा और गोपीचंद दोनों के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह ऑलमोस्ट सेम थी। दोनों स्टार्स लंबे समय तक एक ही कमर्शियल मास फॉर्मूला पर चलते रहे। शुरुआत में ऑडियंस ने उसे खूब पसंद किया, लेकिन समय के साथ लोगों का टेस्ट बदल गया। अब ऑडियंस स्ट्रॉन्ग स्टोरी और फ्रेश कंटेंट चाहती थी और यही चीज धीरे धीरे इनके करियर पर भारी पड़ने लगी। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि इन दोनों का करियर ना सुरुचि से एकदम सिमिलर सा रहा है। I mean, इन दोनों ने अपना डेब्यू भी कुछ सेम टाइम पर ही किया था। रवि तेजा ने 1999 में नी कौसम से, तो हमारे माचो स्टार ने साल 2001 में थोली वालुपु से। और तो और दोनों को अपने करियर की पिक सक्सेस भी एक साथ मिली, यहाँ तक कि दोनों का डाउनफॉल भी एक साथ ही आया और अब शायद धमाकेदार कमबैक भी एक ही साथ करने वाले हैं। कैसे, वो आपको आगे समझ आएगा। तो साल 2021 में गोपीचंद की फिल्म सीटी मार रिलीज हुई और फिल्म ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी। स्पोर्ट्स एक्शन सेटअप में गोपीचंद का मास अवतार ऑडियंस को काफी पसंद आया और ऐसा लगा कि वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद पक्का कमर्शियल, रामबाणम भीमा और विश्वम जैसी फिल्में ऑडियंस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई। असल प्रॉब्लम यही थी कि गोपीचंद लगातार रूटीन एक्शन फिल्म्स कर रहे थे, जबकि ऑडियंस अब फ्रेश कंटेंट और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग चाहती थी। ऊपर से पैन इंडिया सिनेमा के दौर में कंपटीशन भी काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उनका स्टारडम धीरे धीरे और कमजोर होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ रवि तेजा ने साल 2021 में क्रैक से जबरदस्त कमबैक किया। पुलिस ऑफिसर वाले उनके मास अवतार को ऑडियंस ने खूब पसंद किया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऐसा लगने लगा था कि मास महाराजा फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। लेकिन इसके बाद खिलाड़ी और रामा राव ऑन ड्यूटी जैसी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। हालांकि धमाका ने फिर से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमबैक कराया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद वाल्टेयर वीरैया में चिरंजीवी के साथ उनकी प्रेजेंस ऑडियंस को काफी पसंद आई। लेकिन ईगल, मिस्टर बच्चन, मास जथरा और BMW जैसी फिल्मों को मिक्स्ड से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। फैंस का कहना था कि रवि तेजा अभी भी आउटडेटेड कमर्शियल फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन इतनी फेलियर्स के बाद भी रवि तेजा और गोपीचंद की फैन फॉलोइंग आज भी जबरदस्त है। इनके हिंदी डब्ड वर्जन्स अभी भी करोड़ों व्यूज लाते हैं और फैंस आज तक इनके स्ट्रॉन्ग कमबैक का इंतजार कर रहे थे। सो अब फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों स्टार्स के कमबैक एंड उन अपकमिंग मूवीज के, जो कि एक बार फिर से टॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका स्टारडम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। क्योंकि डिस्पाइट इतने फेलियर्स और सेटबैक्स के बाद भी इन दोनों स्टार्स के पास आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके करियर को फिर से नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। बात करें रवि तेजा की फर्स्ट अपकमिंग फिल्म की, तो उसका नाम है इरुमुडी। इस फिल्म को शिवा निर्वाणा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले निन्नू कोरी, माजिली और हाई नन्ना जैसी इमोशनल हिट फिल्म्स दे चुके हैं। फिल्म में रवि तेजा बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं, जहां उनका कैरेक्टर अयप्पा भक्त के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर फीमेल लीड है, जबकि म्यूजिक GV प्रकाश कुमार दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 14 सितंबर 2026 को रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है और ऑनेस्टली कहें तो ये काफी समय बाद रवि तेजा की ऐसी फिल्म लग रही है जिसमें सिर्फ मास एक्शन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस और कंटेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा गोपीचंद मलिनेनी के साथ रवि तेजा की एक और फिल्म डिस्कशन में है। दोनों इससे पहले डॉन सीनू, बलूपू और क्रैक जैसी बड़ी हिट्स दे चुके हैं, इसलिए फैंस इस कॉम्बो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि अभी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी बज बना हुआ है। वहीं विवेक अत्रेया और रवि तेजा का कोलैबोरेशन भी काफी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। विवेक अत्रेया अपनी फ्रेश स्टोरी टेलिंग और यूनिक स्क्रीन प्ले के लिए जाने जाते हैं। अब जिनको नहीं पता ये बंदा कौन है, उनको बता दूं कि विवेक अत्रेया वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने नानी और SJ सूर्या के साथ सरीपोधा शनिवारम फिल्म बनाई थी। इसलिए फैंस को उम्मीद है कि अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो रवि तेजा को लंबे समय बाद एक बिल्कुल नया और डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अनिल रविपुड़ी और रवि तेजा की फिल्म को लेकर भी काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं। अनिल रविपुड़ी कमर्शियल एंटरटेनमेंट के मास्टर माने जाते हैं और अगर ये कोलैबोरेशन ऑफिशियल होता है तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका देखने
को मिल सकता है, क्योंकि मास एंटरटेनमेंट के मामले में दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। वहीं हसिद गोली के साथ रवि तेजा का प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे बज क्रिएट कर रहा है। हसिद गोली यूथ ओरिएंटेड राइटिंग और फ्रेश कॉमेडी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कई फैंस मान रहे हैं कि ये फिल्म रवि तेजा को उनकी ओल्ड एंटरटेनिंग इमेज में वापस ला सकती है। रही बात गोपी चंद की, तो उनकी सबसे एम्बिशियस अपकमिंग फिल्म्स में से एक है भारतावर्ष। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक लार्ज स्केल पीरियड एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें गोपी चंद पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल अवतार में नजर आ सकते हैं। फिल्म को लेकर अभी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन फैंस के बीच इसका हाइप काफी स्ट्रॉन्ग है और हाल ही इसका एक टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स भी रिलीज करवाया गया। वैसे आपको कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। इसके अलावा स्पिरिट भी गोपी चंद के नाम के साथ लगातार डिस्कस हो रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट में उनका रोल स्ट्रॉन्ग निकलता है तो ये उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और फिर आती है गोपी चंद 34। इस फिल्म को नागा वेंकट डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि म्यूजिक सैम CS दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म एक एक्शन ड्रामा होगी और इसे अक्टूबर 2026 में रिलीज करने की प्लानिंग है। लंबे समय बाद गोपी चंद एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां मेकर्स कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, रवि तेजा और गोपी चंद का करियर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाँ, पिछले कुछ सालों में इन्होंने कई गलत स्क्रिप्ट्स चुनी, ऑडियंस टेस्ट को समझने में देर की और आउटडेटेड मास फॉर्मूला पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड रहे। लेकिन आज भी इन दोनों स्टार्स के पास वो स्क्रीन प्रेजेंस, फैन बेस और मास अपील मौजूद है जो किसी भी स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए जरूरी होती है। और शायद इसी वजह से आज भी लाखों फैंस को उम्मीद है कि आने वाले कुछ साल रवि तेजा और गोपी चंद के करियर का दूसरा गोल्डन फेज साबित हो सकते हैं। सो यहीं तक का था आज का हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बाकी आप बताओ कमेंट में, मास महाराजा वर्सेस माचो स्टार, हु इज द नेक्स्ट कमबैक किंग।